गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ, रिटन बाय विलियम से डगलस। इसी लेसन का हिंदी समरी आपको एक्सप्लेन किए थे और उसी वीडियो में आपको बताए थे कि अगले वीडियो में हम इसी लेसन का पैराग्राफ वाइज वर्ड मीनिंग के साथ इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अतः अपने इस वीडियो में हम क्लास 12th प्रोज लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस लेसन को आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली से लेकर येलो ओवर ड्राइव वॉल्स तक पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें जो भी हार्ड वर्ड है वह आपको लेसन एक्सप्लेन के दौरान ही बताते जाएंगे, जिसे आप लोग नोट करते रहेंगे। लेसन स्टार्ट हो रहा है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। जहाँ जहाँ भी आई मीन्स मैं वर्ड यूज हुआ है वहाँ वहाँ खुद लेखक है विलियम सी डगलस। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। मैं इस मतलब है लेखक, नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। I was going as far as बरेली by train and then by car to रानीखेत। I was going, मैं जा रहा था, यानी लेखक जा रहा था। As far as बरेली by train, बरेली ट्रेन से, लेखक बरेली ट्रेन से गया। then तब by car to रानीखेत, तब कार से लेखक रानीखेत तक गया। An old British Army hill station located, located means स्थित यानी बसा हुआ था। On a 6,000 foot rise opposite, opposite means विपरीत। A 120 मील stretch, stretch means फैला हुआ। Of snow capped, स्नो कैप्ड मीन्स बर्फ से ढका हुआ हिमालयाज। लेखक बरेली ट्रेन से गया और तब रानीखेत कार से गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन बसा हुआ था। ऑन अ 6,000 फुट राइड्स अपोजिट, 6,000 फुट विपरीत दिशा में। अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय की चोटी की विपरीत दिशा में। एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन 120 मील बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटी की विपरीत दिशा में 6,000 फुट पर स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी। जिस रेल से लेखक विलियम सी डगलस यात्रा कर रहा था वह रेलगाड़ी बहुत ही धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, इट लगा है ट्रेन के लिए, रेलगाड़ी के लिए। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, वे मीन्स रास्ता, और रेलगाड़ी रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, लेकिन यहाँ पे है स्टेशन। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन पर। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स रेल का डिब्बा। एट एवरी स्टॉप,
प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, लेखक अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉक, और चलना, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, और लेखक प्लेटफॉर्म पर चलता था या कहा जाए चहलकदमी करता था। हर स्टेशन पर लेखक अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, पैक्ड मीन्स भरा हुआ, विथ पीपुल मीन्स लोगों से, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिख पंजाबी, मुस्लिम्स मुसलमान, हिंदूज हिंदू, सोल्जर्स सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पंडित, पॉर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर्स विक्रेताओं से। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। किस तरह के लोगों से? पंजाबी, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पंडित, कुली, भिखारी और विक्रेताओं से। इस तरह के लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। जिस भी प्लेटफॉर्म पर लेखक उतरता था वह प्लेटफॉर्म इस तरह के लोगों से भरा हुआ होता था। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन हर कोई, वाज बारफुट, बारफुट मीन्स होता है नंगे पैर, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहनना, इन लूज मीन्स ढीला, वाइट गारमेंट्स सफ़ेद कपड़ा, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे और ढीले कपड़े पहने हुए थे। जिस भी स्टेशन पर विलियम सी डगलस लेखक उतरता था वह पाता था कि लगभग सभी लोग नंगे पैर होते थे और सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुए होते थे। आई वुड आस्क, लेखक पूछता था, एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, 3 पीपुल, 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड, लेखक पाता था, पा सकता था, 1 एक को, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था। लेखक कम से कम 3 लोगों से पूछता था तब वह किसी एक को पाता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक, वी हम लोग कौन? लेखक और वह व्यक्ति जो अंग्रेजी बोल सकता था। लेखक और वह लोग यानी कि हम लोग वुड टॉक बातचीत करते थे। वर्ड अफेयर्स, वर्ड मीन्स संसार, अफेयर्स मीन्स चर्चा, हम लोग संसार की चर्चाओं पे बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर, मेजर मीन्स बड़ा, टॉपिक मीन्स विषय, हम लोग संसार की चर्चित बातों और बड़े विषयों पर बातचीत करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, उन दिनों के समाचार पर बातचीत करते थे। इन दिस वे, वे मीन्स तरीका, इस तरीके से। आई वॉज ट्राइंग, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, मैं कोशिश कर रहा था, यानी लेखक कोशिश कर रहा था। टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मीन्स होता है भारतीयों के व्यवहारों को ठीक प्रकार से समझना।
फिर सुन लीजिए, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मीन्स भारतीयों के व्यवहारों को ठीक प्रकार से समझना। चेकिंग जांचना। ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स राय। अगेंस्ट ऑफिशियल, ऑफिशियल मीन्स सरकारी। एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स व्यवहार। एंड रिपोर्ट्स, इन दिस वे, इस तरीके से। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, लेखक कोशिश कर रहा था। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, भारतीयों के व्यवहारों को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश लेखक इस तरह से कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, वह सरकारी व्यवहार के बारे में भारतीयों के राय को भी जानने की कोशिश कर रहा था। उस समय के समाचार, उस समय की चर्चाओं से लेखक भारतीयों का अपने देश के प्रति व्यवहार को जानने के लिए कोशिश करने का एक प्रयास था। द रूट, रूट मीन्स रास्ता या मार्ग। ले थ्रो, ले थ्रो मीन्स होकर गुजरता था। वन ऑफ द रिचेस्ट, रिच मीन्स धनी, रिचेस्ट सबसे धनी। ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि प्रधान। एरिया क्षेत्र। द रूट रास्ता। ले थ्रो होकर गुजर रहा था। लेखक जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते के बारे में बता रहा है कि वह रास्ता होकर गुजर रहा था। रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, भारत का सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्र था। लेखक जिस रास्ते से होकर गुजर रहा था उस रास्ते को बता रहा है कि वह रास्ता भारत का सबसे धनी कृषि क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन, प्लेन मीन्स मैदान। ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट, 1000 फीट। एबव मीन्स ऊपर। सी लेवल, सी मीन्स समुद्र, लेवल मीन्स सतह, समुद्र तल से। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण प्रदेश, बहुत ही उमस से, गर्मी से भरा हुआ प्रदेश। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर। बट ट्रॉपिकल, लेकिन बहुत ही गर्म प्रदेश। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, सिल्ट मीन्स होता है रेत, सैंड बालू। स्वेलन भरी हुई। विथ फ्लड मीन्स बाढ़, वाटर्स मीन्स पानी। गंगा नदी बाढ़ के पानी और रेत से भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मीन्स बहाव। इन अनडेंटिंग, इन अनडेंटिंग होता है बड़े क्षेत्र का पानी में डूब जाना। फिर सुनिए, इन अनडेंटिंग मीन्स बड़े क्षेत्र का पानी में डूब जाना। थाउजेंड्स हजारों, एकड़ ऑफ राइस। फिर लाइए, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर,
यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर, बट ट्रॉपिकल, लेकिन बहुत ही गर्म प्रदेश। द गंगा वाज ब्राउन सेल्ड स्वेलन विद फ्लड वाटर। गंगा नदी बाढ़ के पानी और रेत से भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। यह हजारों एकड़ चावल के खेत को पानी से डुबा दी थी। कौन? गंगा में बहने वाला पानी जो बाढ़ से भर गया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। नॉर्थ में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास मीन्स बहुत ही बड़े बड़े घास। हायर, हाई मीन्स ऊंचा, हायर मीन्स अधिक ऊंचा। देन अ मैन्स हेड, आदमी के सिर से भी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेजनल क्लम्प। क्लम्प मीन्स समूह, ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। नॉर्थ में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। बहुत बड़े बड़े घास थे, आदमियों के सिर से भी ऊंचे घास, और पेड़ों के समूह की कतारें थी। द होम ऑफ टाइगर्स। उस जंगल में चीता का घर था। एलिफेंट्स, हाथियों का घर था। फाइटन्स, अजगर का घर था। एंड कोबराज, और कोबरा जैसे जहरीले सांपों का घर था। एवरीवेयर, हर जगह। एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड। फ्लैट मीन्स समतल, लैंड मीन्स भूमि। हर जगह समतल जमीन था। रनिंग टू द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन होता है क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए मालूम होते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन। हर जगह समतल मैदान फैला हुआ था अनंत तक। बट लेकिन डॉटेड हियर एंड दियर बाय द स्केयर्ड। बनियान मीन्स बरगद। ट्री और बाय रो, कतार ऑफ पकार ट्रीज। पकार मिलता है पीपल का पेड़, लेकिन कहीं कहीं पर बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ों की कतारें थीं। शेप लाइक एल्म्स। एल्म्स मिलता है चिराबेल का पेड़। एंड हैविंग थिक, मोटा, ट्विस्टेड, ऐठा हुआ, ट्रंक्स मीन्स तना। कहीं कहीं पर चिराबेल के पेड़ थे और उनके तने मोटे व ऐठे हुए थे। या कहा जाए कहीं कहीं पर बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ों की कतारें थी और कहीं कहीं पर चिराबेल के पेड़ों के समान मोटे और ऐठे हुए तनों के पेड़ थे। हॉट मीन्स गर्म। ह्यूमिड मीन्स नम। नम का मतलब क्या होता है? हवा में पानी की बूंदों का मिला होना। एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। गर्म नम हवाएं दक्षिण पश्चिम से बह रही थीं। मंकीज, बंदर। मंकीज मीन्स बंदरों, उसमें सब आ गए, बंदर और बंदरियां सब आ गए। मंकीज, बंदर। सम ऑफ देम मदर्स। मदर मीन्स माँ होता है, लेकिन यहाँ पे मदर इंडिकेट कर रहा है बंदरियों को। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, बंदर जिनमें कुछ
बंदरियां थी, माँ बंदर यानी। विद बेबीज अपने बच्चों के साथ थी। क्लिंगिंग चिपकाए रहना। टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ अपने नीचे। बंदर जिनमें कुछ माँ बंदर थी या बंदरियां थी अपने बच्चों को अपने पेड़ से चिपकाए हुए चल रही थी। स्वंग झूलना। ऑफ ट्रीज पेड़ों से झूलते थे। एट द स्टेशंस स्टेशनों पर। लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में। बंदर जिनमें कुछ बंदरियां थीं जो अपने बच्चों को अपने पेट पर चिपकाए हुए पेड़ों से झूल रही थी स्टेशनों पर और भोजन की तलाश कर रही थी। द विलेज गांव। वी पास्ट हम लोग गुजरे। गांव जिससे हम लोग गुजरे। हैड वॉल्स वॉल्स में दीवाल। मेड बना हुआ था। मड में होता है कीचड़। मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडक। काउडक मीन्स गाय का गोबर। वे गांव जहाँ से होकर हम लोग गुजरे उस गांव की दीवारें। अब गांव की दीवार तो होती नहीं है, उस गांव में रहने वाले लोगों की दीवारें गोबर से बनी हुई थी, या कहा जाए उस गांव के लोगों की रहने वाले लोगों की दीवारें कच्ची बनी थी। देयर पिक्स रूफ वर थेस्ट छप्पर वाला। उन घरों के छत छप्पर से बने थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स। उन पे बांस की बल्लियों पर घास बंधे हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर जो बल्लियों के सहारे टिके हुए थे। रैफ्टर्स मीन्स बल्लियाँ। दैट डे उन दिनों। द पम्पकिन लौकी। वाइन्स लताएं। दैट ग्रीव ओवर देम वेयर इन ब्लूम उन दिनों लौकी की लताएं खिली हुई थी। ट्रेलिंग किनारे से लटकना। स्ट्रिक्स धारियाँ। ऑफ येलो पीला। ओवर ड्राइव वॉल्स धब्बे दीवार। उन दिनों लौकी की लताएं खिली हुई थी और पीले पीले फूल उन भद्दे दीवालों के किनारे से लटक रहे थे। भद्दे दीवार किसको कहा है लेखक? उन गांव में रहने वाले लोगों की कच्चे मकान को कहा है भद्दे दीवार। और उन दीवार के किनारे से लौकी की लताएं व पीले पीले फूल लटक रहे थे। यह था आपके प्रोज लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। पैराग्राफ का हिंदी टू एक्सप्लेनेशन। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली से लेकर येलो ओवर ड्राइव वॉल्स। अगले वीडियो में इसके आगे के पैराग्राफ को आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और कठिन शब्द को बताया जाएगा।